कोरोना वायरस की महामारी को लेकर हर कोई चिंतित है, चाहे उससे जुड़े रिसर्च हो, दवा की खोज हो या फिर वैक्सीन बनाने को लेकर की जा रही कोशिश हो। हर कोई इस जुगत में लगा है कि इस वायरस से लड़ने का एक सटीक उपाय मिल सके। हर देश में एक ही सवाल जोरों शोरों से दोहराया जा रहा है कि इस बीमारी की दवा क्या है और इसका सटीक इलाज कैसे पाया जाए। कोविड-19 से लड़ने में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को लेकर कई संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, जो मलेरिया की दवा तो है ही, इसके साथ साथ एक प्रकार के चर्म रोग ल्यूपस के अलावा गठिया के इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोक्वीन कंपाउंड का इस दवा में प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन रखा गया है। अब ये दवा काफी चर्चाओं में है। कोविड-19 की बीमारी में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को इस्तेमाल किए जाने को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं और इस पर कई तरह के रिसर्च भी किए जा रहे हैं। पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पाहो ने पिछले 6 अप्रैल को चेताया था कि इस दवा को लेकर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इतना ही नहीं, किसी प्रमाण के मिलने तक पाहो ने अमेरिका की सरकार से अपील की है कि इसके इस्तेमाल से परहेज किया जाए। संस्था ने चेताया कि दिशा निर्देशों का पालन किए बिना क्लोरोक्वीन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के प्रयोग का उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। शख्स काफी ज्यादा बीमार पड़ सकता है और यहाँ तक कि उसकी जान भी जाने का खतरा है। वहीं इसके उलट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि कोविड-19 का इलाज इस दवा से किया जा सकेगा। यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा के इस्तेमाल के साइड इफेक्ट के बारे में बताता है, जिसके मुताबिक इस दवा का इस्तेमाल दूसरी बीमारियों पर करते हैं तो पेट खराब होना, डायरिया या पेट में दर्द होना, सिर में दर्द होना, चक्कर आना, भूख न लगना, उल्टी, शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाना जैसे साइड इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एवं प्रिवेंशन इस बारे में कहता है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन मलेरिया के लिए कारगर रहती है। मलेरिया का पेशेंट खाने के साथ इसे अगर ले तो साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि वैसे तो लगभग हर देश ही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा को कोविड-19 के इलाज के लिए एक उम्मीद के तौर पर देखता है, लेकिन इस बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो कहा है वो चौंका देने वाला है। दरअसल WHO ने कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए लोगों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या क्लोरोक्वीन के प्रयोग को मंजूर नहीं किया था, पर 8 अप्रैल को संगठन ने ऐसा ऐलान किया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन और दूसरी दवाओं का कोविड-19 के इंटरनेशनल क्लिनिक ट्रायल शुरू किए गए हैं। अब अगर अमेरिका के फूड एवं ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 28 मार्च को किसी इमरजेंसी में कोविड-19 के मरीजों पर इन दोनों ही दवा के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। 7 अप्रैल को अमेरिकी संस्थान CDC ने जानकारी दी कि इन दवाओं का कोविड-19 के लिए प्रयोग करने को लेकर क्लिनिकल ट्रायल जारी है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन को लेकर अभी कई तरह के पेच हैं और कई तरह के संशय हैं, तो वहीं कोरोना की दवा बनाने के लिए वैज्ञानिक जी जान से लगे हुए हैं, लेकिन अब भी कोई ठोस कामयाबी हाथ नहीं लगी है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब तक कोई दवा बाजार में उतरी नहीं है। दूसरी तरफ इबोला वायरस की दवा को लेकर वैज्ञानिकों में उत्साह दिखता है। इबोला की दवा रेमडेसिविर के इस्तेमाल से थोड़ी सहूलियत दिखती है। कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, पर इस दवा का ट्रायल सफल साबित होता है तो ये एंटीवायरल कोरोना के मरीजों के इलाज में सहायक होगा। इबोला वायरस की दवा को लेकर वैसे अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं जताई गई है और न तो आधिकारिक घोषणा की गई है। ऐसे में एक बात जो साफ साफ दिखाई पड़ती है वो ये कि मलेरिया हो या इबोला, सबको बस यही इंतजार है कि कोरोना का एक सटीक इलाज और दवा हाथ लग जाए। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।